जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी टीआरडी 3.0 के लिए सार संग्रह पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी बेस है। कक्षा 6 से 12 तक है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, जो बीपीएससी, बिहार एसएससी सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर कलकत्ता में। कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट। कब? तो 1833 के द्वारा। नेक्स्ट टाइम, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्वि शासन बनाया गया? यानी केंद्र में द्वि शासन कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक विकास लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। इधर हो गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इधर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 और ये हो गया 1813 में। चार्टर एक्ट 1853 में। इधर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1809 में और भारत शासन अधिनियम 1919 में। भारत का शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था टर्ची सिस्टम किस संविधान के द्वारा लागू किया गया था? अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट टाइम, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य
किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य था। पंचायत में क्या था? प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? अंतरिम सरकार वर्ष 1946 सदस्य कौन था? इधर हो गया आपका सदस्य हो गया, इधर धारित विभाग हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू इनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जॉन मथाई को क्या मिला था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद। नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यानी भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे संवैधानिक सभा सलाहकार। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत संविधान कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार आपको 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन भारत राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 2 दिन पहले, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कंपनी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम यानी संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 19 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946-47 में हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। वेरिएशन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
and their sources. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना के देश के संविधान से अभिप्रेरित है। आंसर क्या होगा आपको? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? तो फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघीयनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आंसर ब्रिटेन। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। देश और प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। प्रस्तावना के शब्द क्या है? हम भारत के लोग। मूल अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि। यह किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, 30 संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर पुनः जीत का निर्णय, विधायकों में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। यह आपको ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया
और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 2 चीज किससे लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों के वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन कौन? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णायक। उसके बाद है संज्ञानात्मक विशेषताएं। ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समसूची व्यापार, वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगत। नेक्स्ट जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। तो भाग 1 के 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। कितने पेज नंबर कितना है? तो 1 से 4 के बीच में। भाग सेकेंड है नागरिकता, यानी 5 से अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11। तीसरा आपका मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। चौथा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको 36 से 51 में वर्णित है। और 4 के क मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यह 51 क से 51/51 ये। संघ, द यूनियन, संघ भाग कितना? 5 में संघ है। संघ हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 151। 6 में क्या है? राज्य, स्टेट है। यह आपको 152 से 237 अनुच्छेद में है वर्णित। और 7 में आपका पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित है। तो यह आपको अनुच्छेद 238। नेक्स्ट आपका भाग 8 में है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यह अनुच्छेद 239 से 242 तक। 9 में है पंचायत, तो यह अनुच्छेद 243 से 243 9 तक टवर्की 9 है। और अनुच्छेद 9 के ये अब्लिक क में है नगर पालिकाएँ, तो यह अनुच्छेद 243 त से 243 य और 6 तक।
9 के बी में है, ख में सरकारी समितियाँ। यह आपको 243 ये ज से 243 ये न तक। 10 में भाग 10 में आपको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा 244 से 244 क तक। 11 में भाग 11 में संघ एवं और राज्यों के मध्य संबंध, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263। अब भाग 12 में वृत्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, यह आपको 264 से 300 ए तक वर्णित है। अब भाग 13 में हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह आपको 301 से 307 के बीच में है। भाग 14 का संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यह आपको 308 से 323 तक, अनुच्छेद 323 तक है, अंगीकृत है। 14 ये के अधिकरण 330 क से 330 ख तक वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 16 में आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, यह आपको 330 से 342 अनुच्छेद तक है। भाग 17 में आपका राजभाषा हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपको 343 से 351 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 18 में आपका आपात उपबंध हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस, यह 352 से 360 के बीच में है। ये भाग 19 में प्रकीर्णन, मिसलेनियस 361 से 367 अनुच्छेद में है। भाग 20 में संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह 368 अनुच्छेद में है। और 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यह 369 से 392 में वर्णित है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत, पाठ्य और निरस्त, ये 393 से 395 में वर्णित है। आपका भाग कुल कितने भाग हो गया? तो 22 भाग हो गया। अनुच्छेद कितना कुल हो गया? तो 395 हो गया। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 में संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूचियाँ है, जबकि पहले कितना था? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ था। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था? तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्र के विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तब प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन
और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। ये हो गया अनुसूची, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो पहली अनुसूची में आपको हो जाएगा संघ राज्यों क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। यह सब आपको अनुच्छेद 59 से 65 यानी आपका फिर से बता रहे हैं। दूसरी अनुसूची में आपका ये सब आता है। आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 59 के 3 में और 65 के 3 में वर्णित है। नेक्स्ट इसी में है राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय यानी 75 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अधिकारियों, वेतन, भत्ता, पेंशन आदि जुड़े प्रावधान। इसमें 75, 57, 125, 48 और 158 के 3 और 164 के 5 और 186 221 में वर्णित है। तीसरी अनुसूची में है संघ राज्य मंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश एवं आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञानों के प्रारूप। यह सब अनुच्छेद 75, 4 के 84, 99 और 124, 6, 248, 2 और 164, 3 और 173, 188, 119 में वर्णित है। चौथी अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। यह अनुच्छेद 4 के ए और 80 के 2 में वर्णित है। नेक्स्ट 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 244(1) में
छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। तो ये आपको अनुच्छेद 44(2) में और 275 ये में 1 में वर्णित है। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं अनुच्छेद 246 में। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, तो अनुच्छेद 344 के 1 व 351 में। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार, जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 31 के ख में। 10वीं अनुसूची में दल बदल सम्मिलित है के आधार पर संसद, विधानसभा और सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है। तो यह अनुच्छेद 102 के 2 में और एवं 151 के 2 में वर्णित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं, तो अनुच्छेद 21 में, 243 के 6 में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं अनुच्छेद 243(b) में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान अधिनियम 1947 द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए आज हम लोग संविधान से कुछ टॉपिक पढ़े हैं, आगे भी जारी रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियोस देख सके। थैंक यू। जय हिंद।